लोग अक्सर सोचते हैं कि बोलना एक साधारण सी बात है, लेकिन सच ये है कि बोलना एक कला है। कुछ लोग दो शब्द बोलते हैं और सामने वाला ध्यान से सुनने लगता है। कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, फिर भी कोई सुनना नहीं चाहता। अंतर शब्दों का नहीं, एहसास का होता है। जब आप किसी से बात करते हो, तो सामने वाला सबसे पहले आपकी आवाज महसूस करता है, आपकी ऊर्जा महसूस करता है, फिर आपके शब्द समझता है। इसीलिए बोलते समय आवाज में शांति होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। धीमी और साफ आवाज आपको भरोसेमंद बनाती है। बात करते समय आंखों का साथ होना जरूरी है। जो इंसान सामने देखकर बात करता है, उसकी बात अपने आप वजनदार लगती है। नजरें झुकाना अक्सर डर की निशानी बन जाता है, लेकिन शांत आंखें आत्मविश्वास दिखाती हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो उसे महसूस होना चाहिए कि उस पल में वह सबसे जरूरी है। फोन जेब में रहना चाहिए, ध्यान सामने होना चाहिए। जो इंसान ध्यान देता है, लोग उसी की ओर खींचते हैं। बातचीत में अपने बारे में कम और सामने वाले के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। लोग अपने बारे में बोलते हुए खुद को अच्छा महसूस करते हैं, और जो इंसान दूसरों को अच्छा महसूस कराता है, वह दिलों में जगह बना लेता है। किसी का नाम लेकर बात करना साधारण नहीं होता। नाम सुनते ही इंसान चौकन्ना हो जाता है। उसे लगता है कि उसे खास समझा जा रहा है। ये छोटी सी बात बातचीत को गहरा बना देती है। बोलते समय हर शब्द जरूरी नहीं होता। कम शब्दों में ज्यादा बात कहना असल समझदारी है। जो इंसान हर बात पर बोलता है, उसकी बात की कीमत कम हो जाती है। और जो सही समय पर बोलता है, लोग उसकी हर बात याद रखते हैं। कभी कभी खामोशी सबसे असरदार होती है। चुप रहकर सुनना, सामने वाले को बोलने देना, यही असली बातचीत है। बात खत्म करते समय सम्मान जरूरी होता है। एक अच्छा अंत पूरी बातचीत की छवि बना देता है। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि उससे बात करके आपको अच्छा लगा। लोग शब्द नहीं याद रखते, लोग एहसास याद रखते हैं। अगर आपकी बात सामने वाले को अच्छा महसूस करवा देती है, तो वह इंसान आपको कभी नहीं भूलता। बात करने का तरीका इंसान की पूरी सोच दिखा देता है। आप कितने समझदार हो, यह आपकी डिग्री से नहीं, आपके शब्दों से पता चलता है। जो इंसान खुद को समझता है, वह दूसरों से बात करना भी जानता है। जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं जाती, सीधे दिमाग तक पहुंचती है। इसलिए बोलते समय जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। शांत आवाज आपकी बात को मजबूत बनाती है। किसी से बात करते समय पूरी तरह मौजूद रहना जरूरी है। आधा ध्यान आधी इज्जत दिखाता है। जो इंसान सामने वाले को पूरा ध्यान देता है, उसकी बात खुद ब खुद महत्वपूर्ण लगने लगती है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से असर पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय पर बोला गया एक वाक्य पूरी बातचीत बदल देता है। बातचीत में आपका चेहरा आपके शब्दों से पहले बोलता है। शांत चेहरा सुरक्षित एहसास देता है। घबराया हुआ चेहरा अविश्वास पैदा करता है। जो इंसान खुद को संभालना जानता है, लोग उसे सुनना पसंद करते हैं। जब आप किसी की बात सुनते हो, तो बीच में टोकना बात को कमजोर बना देता है। पूरी बात सुनना सामने वाले को सम्मान देने जैसा होता है। लोग उसी से जुड़ते हैं जो उन्हें बीच में रोके बिना बोलने देता है। कभी कभी सामने वाला सिर्फ समाधान नहीं चाहता, वह समझा जाना चाहता है। ऐसे समय में ज्यादा बोलना नहीं, सिर्फ सुनना काफी होता है। बात करते समय आवाज का उतार चढ़ाव बहुत फर्क डालता है। एक जैसी आवाज बोर कर देती है, लेकिन नियंत्रित बदलाव ध्यान बनाए रखता है। किसी का नाम बात में शामिल करना साधारण बात नहीं है। नाम सुनते ही इंसान खुद को बात का हिस्सा समझता है। यह छोटी सी चीज बात को व्यक्तिगत बना देती है। जो इंसान खुद की तारीफ करता है, वह जल्दी भुला दिया जाता है, लेकिन जो दूसरों की कदर करना जानता है, लोग उसे याद रखते हैं। हर बातचीत जीतने के लिए नहीं होती, कुछ बातचीत रिश्ता बनाने के लिए होती है। जब आप यह समझ जाते हो, तो आपकी भाषा बदल जाती है, आपका लहजा बदल जाता है। कभी कभी एक सच्चा वाक्य लंबे भाषण से ज्यादा असर करता है। इसलिए बोलते समय ईमानदारी जरूरी है। बात खत्म करते समय आपका रवैया सबसे ज्यादा याद रहता है। सम्मान के साथ बात को खत्म करना आपकी सोच दिखाता है। लोग वही इंसान याद रखते हैं जो उन्हें छोटा नहीं, महत्वपूर्ण महसूस कराता है। बोलना सिर्फ शब्द कहना नहीं होता, बोलना अपनी मौजूदगी दिखाना होता है। जब आप किसी से बात करते हो, तो सामने वाला ये नहीं देखता कि आप क्या कह रहे हो, वह यह महसूस करता है कि आप कैसे कह रहे हो। आवाज में स्थिरता आपके अंदर की शांति दिखाती है। जो इंसान भीतर से शांत होता है, उसकी बातों में अपने आप वजन आ जाता है। जल्दबाजी में बोली गई बात अक्सर असर खो देती है।
बात करते समय चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव भरा चेहरा सामने वाले को असहज कर देता है। शांत चेहरा बातचीत को सुरक्षित बनाता है। जब आप सुनते हो तो सिर्फ कानों से मत सुनो, समझने की कोशिश करो। लोग ऐसे इंसान से खुलकर बात करते हैं जो उन्हें जज नहीं करता। कभी कभी एक हल्की सी मुस्कान लंबी बातचीत का रास्ता खोल देती है। मुस्कान दिखावा नहीं होनी चाहिए, वह अंदर से आनी चाहिए। बातचीत में हर सवाल पूछने के लिए नहीं होता। कुछ सवाल सामने वाले को खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसे सवाल बात को गहराई देते हैं। जब आप किसी से बात करते हो तो तुलना मत करो। तुलना बात को जहर बना देती है। हर इंसान अपने तरीके से सही होता है। कभी कभी बात को आगे बढ़ाने के लिए खामोशी जरूरी होती है। खामोशी अजीब नहीं होती अगर आप उसे संभालना जानते हो। जो इंसान हर बात में सलाह देता है, लोग उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन जो इंसान बिना बोले समझ लेता है, लोग उसके करीब आ जाते हैं। बात करते समय शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। कटु शब्द भरोसा तोड़ देते हैं। नरम शब्द रिश्ते जोड़ते हैं। आपकी भाषा आपकी परवरिश नहीं, आपकी समझ दिखाती है। सम्मान भरी भाषा आपको ऊंचा बनाती है। कभी कभी सामने वाला आपसे सहमत नहीं होगा। ऐसे समय में शांत रहना आपकी ताकत दिखाता है। बात में जीतने की कोशिश बात को छोटा बना देती है। समझने की कोशिश बात को बड़ा बना देती है। जो इंसान बात को संभालना जानता है, वह रिश्तों को भी संभालना जानता है। अंत में बस इतना समझ लेना जरूरी है कि लोग शब्द नहीं, एहसास याद रखते हैं। अगर आपकी मौजूदगी लोगों को हल्का महसूस कराती है, तो वे आपको बार बार सुनना चाहेंगे। जब इंसान बोलता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं छोड़ता, वह अपनी सोच सामने रखता है। हर वाक्य आपके अंदर की स्थिति बताता है। अगर भीतर उलझन है तो भाषा में भी उलझन दिखती है। अगर भीतर शांति है तो शब्द अपने आप साफ हो जाते हैं। बात करने से पहले अपने मन को स्थिर करना जरूरी है। बिना सोचे बोली गई बात अक्सर पछतावे में बदल जाती है। जो इंसान बोलने से पहले सोचता है, वह बाद में खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ने देता। किसी से बात करते समय आपकी ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचती है। अगर आप बेचैन हो तो सामने वाला भी असहज महसूस करता है। अगर आप स्थिर हो तो सामने वाला भी आप पर भरोसा करता है। बातचीत में अपनी राय रखना गलत नहीं, लेकिन उसे थोपना बात को खराब कर देता है। शांत तरीके से कही गई बात कभी जोर नहीं लगाती। जो इंसान हर बात का जवाब तुरंत देता है, वह अक्सर खुद को कमजोर कर देता है। थोड़ा रुक कर दिया गया जवाब हमेशा गहरा होता है। कभी कभी सामने वाला आपकी सहमति नहीं चाहता, वह सिर्फ चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। जब आप ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला अपने आप खुलने लगता है। उसे लगता है कि वह सुरक्षित है। बात करते समय अपने अनुभव बताओ, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। सच्चा अनुभव बिना सजावट के ज्यादा असर करता है। जो इंसान हर बात को मजाक में उड़ा देता है, लोग उसे गंभीर नहीं लेते। और जो हर बात को बहुत गंभीर बना देता है, लोग उससे दूर भागते हैं। संतुलन यही असली समझदारी है। कभी कभी बोलने से ज्यादा चुप रहना सिखाता है। खामोशी में अहंकार नहीं होता, सिर्फ समझ होती है। बात के बीच में सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। भावनाएं समझ ली जाएं तो शब्द अपने आप सही हो जाते हैं। किसी को नीचा दिखाकर कभी ऊंचा नहीं उठा जा सकता। जो इंसान दूसरों को सम्मान देता है, वही असली प्रभाव छोड़ता है। बातचीत में धीरे धीरे भरोसा बनता है। भरोसा एक वाक्य से नहीं, लगातार सही व्यवहार से बनता है। जो इंसान अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता है, लोग उसी पर भरोसा करते हैं। अंत में बस इतना याद रखना, बोलने का मकसद खुद को सही साबित करना नहीं, सामने वाले को समझना होना चाहिए। बातचीत इंसान का आईना होती है। आप अंदर से कैसे हो, वही आपकी भाषा बन जाती है। जो इंसान खुद से परेशान रहता है, उसकी बातों में भी बेचैनी होती है। जो खुद से संतुलित रहता है, उसकी आवाज अपने आप भरोसा पैदा करती है। बोलते समय अपने शब्दों को पकड़ में रखना बहुत जरूरी होता है। शब्द अगर बिखरे हों तो सामने वाला भी बिखर जाता है। शब्द अगर सधे हुए हों तो सामने वाला जुड़ने लगता है। किसी से बात करते समय आपका रवैया आपकी बात से ज्यादा असर करता है। अगर आप ऊपर दिखने की कोशिश करते हो तो सामने वाला नीचे चला जाता है। अगर आप बराबरी से बात करते हो तो सामने वाला खुल जाता है। बातचीत में जल्दी असर दिखाने की कोशिश अक्सर उल्टा असर करती है। जो बात धीरे धीरे दिल तक पहुंचती है, वही टिकती है। जब आप किसी को सुनते हो तो उसे यह एहसास होना चाहिए कि आप उसे टाल नहीं रहे। सिर्फ हूं कहना काफी नहीं, आपका ध्यान उसकी बात में होना चाहिए। कभी कभी सामने वाला अपनी बात ठीक से नहीं कह पाता। ऐसे समय में धैर्य रखना जरूरी है।
जो इंसान धैर्य रखता है वही असली संवाद करता है। बातचीत में हर खामोशी खाली नहीं होती। कुछ खामोशियां सोचने का समय देती हैं, कुछ खामोशियां भरोसा पैदा करती हैं। जो इंसान खामोशी से डरता नहीं, वह बातचीत पर काबू रखता है। शब्दों का वजन उनकी सच्चाई से तय होता है। झूठे शब्द ज्यादा देर नहीं चलते, सच्चे शब्द धीरे चलते हैं लेकिन दूर तक जाते हैं। बात करते समय अपनी आवाज को हथियार मत बनाओ। आवाज का काम डराना नहीं, समझाना होता है। जो इंसान गुस्से में बोलता है वह खुद को कमजोर कर लेता है, और जो गुस्से में भी शांत रह पाता है, लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। बातचीत में दूसरे की गलती गिनाना आसान होता है, लेकिन उसे समझाना और भी मुश्किल और उतना ही जरूरी। जब आप किसी से असहमत होते हो, तो भी भाषा सम्मान भरी होनी चाहिए। सम्मान बचा रहता है तो रिश्ता बचा रहता है। हर बातचीत नतीजे के लिए नहीं होती, कुछ बातचीत सिर्फ जुड़ने के लिए होती है। जब आप ये समझ जाते हो, तो आपकी भाषा अपने आप नरम हो जाती है। जो इंसान हर बातचीत में खुद को सही साबित करता है, वह अकेला रह जाता है। और जो इंसान दूसरे को भी सही मान लेता है, लोग उसके साथ रहना चाहते हैं। बातचीत का असली असर धीरे धीरे दिखता है। आज नहीं तो कल आपके शब्द आपकी पहचान बन जाते हैं। लोग आपको आपके पद से नहीं, आपकी भाषा से पहचानते हैं। अगर आपकी भाषा लोगों को हल्का महसूस कराती है, तो वे आपके पास बार बार आएंगे। जब आप किसी से बात करते हो, तो असल में आप अपने अंदर की दुनिया खोलते हो। आप जितना साफ सोचते हो, उतनी ही साफ आपकी भाषा होती है। जब इंसान बोलता है, तो वह सिर्फ अपनी आवाज नहीं निकालता, वह अपनी सोच, अपनी परवरिश, अपना अनुभव और अपनी हालत सब कुछ एक साथ बाहर रख देता है। हर शब्द आपके अंदर की स्थिति का आईना होता है। जो इंसान भीतर से टूटा होता है, उसकी भाषा में भी टूटन होती है। जो भीतर से संतुलित होता है, उसके शब्द अपने आप सधे हुए होते हैं। बातचीत की शुरुआत हमेशा शब्दों से नहीं होती। बातचीत की शुरुआत आपकी मौजूदगी से होती है। आप कमरे में कैसे प्रवेश करते हो, आपकी चाल कैसी है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपका चेहरा कितना शांत है, ये सब आपके बोलने से पहले आपकी पहचान बना देता है। जब आप किसी से बात करने बैठते हो, तो सबसे पहले अपने मन को वहां बैठाओ। शरीर अगर सामने है और मन कहीं और, तो सामने वाला यह तुरंत महसूस कर लेता है। लोग शब्द नहीं पकड़ते, लोग ऊर्जा पकड़ते हैं। आप जितने सहज हो, आपकी भाषा उतनी ही सहज होती है। बनावटीपन बातचीत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो बनने की कोशिश करता है, वह थक जाता है। जो जैसा है वैसा ही रहता है, वह हल्का महसूस करता है। बात करते समय जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है। जल्दी बोलना यह दिखाता है कि आप खुद को साबित करने की जल्दी में हो। जो इंसान खुद से संतुष्ट होता है, उसे जल्दी नहीं होती। आवाज आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है। ऊंची आवाज ताकत नहीं दिखाती, अक्सर डर छुपाती है। शांत आवाज डर को नहीं, आत्मविश्वास को दिखाती है। जब आप बोलो, तो ऐसा लगे कि शब्द आप पर हावी नहीं है, बल्कि आप शब्दों को संभाल रहे हो। लोग ऐसे इंसान से जुड़ते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराए। सुरक्षा पैसे से नहीं, पद से नहीं, शब्दों से आती है। जब आप किसी की बात सुनते हो, तो उसे पूरा होने दो। बीच में टोकना यह दिखाता है कि आप सुन नहीं रहे, सिर्फ जवाब देने की तैयारी कर रहे हो। अक्सर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, जवाब देने के लिए सुनते हैं। यही फर्क एक साधारण इंसान और असरदार इंसान में होता है। जब आप ध्यान से सुनते हो, तो सामने वाला अपने आप खुलने लगता है। उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, कि उसे जज नहीं किया जाएगा। कभी कभी सामने वाला सही शब्द नहीं ढूंढ पाता। ऐसे समय में धैर्य रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जो इंसान दूसरे की उलझन में भी शांत रह सकता है, वही असली संवाद करता है। बातचीत में हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ सवाल सिर्फ सुने जाने के लिए होते हैं, और कुछ बातें सिर्फ समझे जाने के लिए। आपका चेहरा आपकी भाषा से पहले बोलता है। अगर चेहरे पर तनाव है, तो शब्द कितने भी अच्छे हों, असर कम हो जाता है। शांत चेहरा सामने वाले को खुद को खोलने का मौका देता है। कभी कभी एक हल्की मुस्कान लंबी बातचीत की नींव बन जाती है। मुस्कान अगर सच्ची हो, तो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देती है। बात करते समय अपने अनुभव साझा करो, लेकिन तुलना मत करो। तुलना बातचीत को जहरीला बना देती है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है। जब आप यह मान लेते हो, तो आपकी भाषा अपने आप नरम हो जाती है। जो इंसान खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, वह दूसरों को छोटा करता है, और जो दूसरों को बड़ा मान लेता है, वह अपने आप बड़ा बन जाता है।
कभी कभी बोलने से ज्यादा चुप रहना बात को आगे बढ़ाता है। खामोशी अगर संभाली जाए तो बहुत ताकतवर होती है। खामोशी डर नहीं है, यह समझ का संकेत है। बातचीत में भावनाओं को समझना शब्दों से ज्यादा जरूरी है। अगर भावना समझ आ जाए तो शब्द अपने आप सही हो जाते हैं। गुस्से में बोला गया शब्द अक्सर वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन गुस्से में रोकी गई चुप्पी अक्सर रिश्ते बचा लेती है। जो इंसान अपने गुस्से को संभाल लेता है, लोग उसकी बात और ध्यान से सुनते हैं। बात करते समय आपका उद्देश्य जीतना नहीं होना चाहिए। जब बातचीत मुकाबला बन जाती है तो रिश्ता हार जाता है। समझने की कोशिश बातचीत को आगे ले जाती है। सही साबित होने की जिद बातचीत को तोड़ देती है। जब आप असहमत हो तो भी भाषा सम्मान से भरी होनी चाहिए। सम्मान खत्म होते ही बात खत्म हो जाती है। हर बातचीत नतीजे के लिए नहीं होती। कुछ बातचीत सिर्फ जुड़ने के लिए होती है। यह समझ आपकी पूरी भाषा बदल देती है। लोग आपको आपकी बातों से नहीं, आपके व्यवहार से याद रखते हैं। अगर आपकी मौजूदगी लोगों को हल्का महसूस कराती है तो वे आपके पास बार बार आएंगे। बातचीत ताकत दिखाने का जरिया नहीं, भरोसा बनाने का जरिया है। जो इंसान अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता है, लोग उसी पर भरोसा करते हैं। अंत में बस इतना समझ लेना जरूरी है कि शब्द सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं। मंजिल हमेशा एहसास होता है। बात तब असर करती है जब उसमें जोर नहीं, गहराई होती है। जोर से कही गई बात अक्सर कानों तक रुक जाती है। धीरे और सोचकर कही गई बात सीधे मन तक पहुंचती है। इंसान जब बोलता है तो असल में वह अपनी स्थिति बता रहा होता है। डर में बोली गई बात डर पैदा करती है। विश्वास में बोली गई बात विश्वास बढ़ाती है। आप अगर खुद पर भरोसा रखते हो तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके शब्द अपने आप संतुलित हो जाते हैं। बातचीत में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सामने वाले को सुधारने लगते हैं। कोई सुधरना नहीं चाहता, हर कोई समझा जाना चाहता है। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हो तो वह आपकी बात खुद सुनना चाहता है। लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। ऐसा अनुभव जिसमें उन्हें छोटा महसूस न हो। आपकी भाषा अगर बोझ बन जाए तो लोग दूरी बना लेते हैं, लेकिन अगर आपकी भाषा सुकून बन जाए तो लोग खुद पास आते हैं। बात करते समय अपनी सीमाएं पहचानना जरूरी है। हर बात हर जगह हर इंसान के सामने नहीं कही जाती। समझदारी यहीं से शुरू होती है। कभी कभी कम बोलना ज्यादा असर करता है, क्योंकि हर शब्द सुनने लायक नहीं होता। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाले को सोचने का मौका मिलता है, और सोच बातचीत को गहराई देती है। बात में ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी कठोर हो सकती है लेकिन खोखली नहीं होती। झूठ चाहे कितना भी मीठा हो, वह देर तक नहीं टिकता। जो इंसान सच के साथ बोलता है उसकी बात धीरे चलती है लेकिन दूर तक जाती है। बातचीत में सब कुछ कहना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय के लिए छोड़ देना भी समझदारी होती है। जो इंसान समय की कद्र करता है वह शब्दों की भी कद्र करता है। आपकी भाषा अगर किसी को आगे बढ़ने का हौसला दे दे तो वही सबसे बड़ी जीत है। किसी को अपनी बात से कमजोर मत बनाओ। शब्दों का काम तोड़ना नहीं, संभालना होना चाहिए। जब आप बोलो तो ऐसा लगे कि आपकी बात किसी को हल्का कर रही है, भारी नहीं। लोग ऐसे इंसान को याद रखते हैं जिससे बात करके उन्हें सुकून मिला हो, और सुकून हमेशा सही शब्दों से आता है। जब आप किसी से बात करते हो तो असल परीक्षा आपके शब्दों की नहीं, आपके इरादे की होती है। इरादा साफ हो तो शब्द अपने आप सही जगह बैठ जाते हैं। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि सामने वाला भी उतना ही इंसान है जितना वह खुद है। उसी के डर, उसी की उम्मीदें, उसी की उलझनें। जब आप यह समझ लेते हो तो आपकी भाषा अपने आप नरम हो जाती है। बातचीत में दबाव पैदा करना आसान है, लेकिन भरोसा पैदा करना बहुत मुश्किल। और भरोसा सिर्फ समय और सही व्यवहार से बनता है। जो इंसान जल्दी नतीजा चाहता है वह अक्सर रिश्ता खो देता है, और जो इंसान रिश्ते को महत्व देता है नतीजा खुद उसके पास आ जाता है। बात करते समय अपनी आवाज को काबू में रखना अपने आप पर काबू रखने जैसा है। अगर आपकी आवाज आपके गुस्से से बड़ी है तो बात बिगड़ती है। अगर आपकी समझ आपके गुस्से से बड़ी है तो बात संभलती है। कभी कभी सामने वाला गलत नहीं होता, बस अलग होता है। अलग होना दुश्मनी नहीं होती। जब आप अलग सोच को जगह देते हो तो बातचीत बड़ी हो जाती है। बातचीत में अपमान सबसे तेज जहर है। एक बार सम्मान टूट जाए
तो शब्द अपना असर खो देते हैं। सम्मान बोलने के तरीके से झलकता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। जो इंसान धीरे बोलता है, उसे सुनने के लिए लोग खुद रुक जाते हैं, और जो इंसान ध्यान से सुनता है, उससे बात करने के लिए लोग खुद लौट आते हैं। बातचीत में सच्चाई जरूरी है, लेकिन कठोरता नहीं। सच्चाई अगर सम्मान के साथ कही जाए तो वह चोट नहीं देती। हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं। कभी कभी समझदार होना ज्यादा जरूरी होता है। जो इंसान हर बातचीत में अपनी जीत ढूंढता है, वह अक्सर अकेला रह जाता है। और जो इंसान हर बातचीत में संबंध ढूंढता है, लोग उसके साथ चलना चाहते हैं। बातचीत ताकत का प्रदर्शन नहीं, समझ का आदान प्रदान है। जब आप यह मान लेते हो, तो आपकी भाषा लोगों को डराने के बजाय जोड़ने लगती है। लोग शब्द भूल जाते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं भूलते। अगर आपकी मौजूदगी लोगों को थोड़ा हल्का, थोड़ा सुरक्षित महसूस कराती है, तो वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। बात करते समय आपका मन जितना साफ होगा, आपकी भाषा उतनी ही साफ होगी। अंदर की उलझन अक्सर शब्दों में फिसल जाती है। इंसान सोचता है कि वह दूसरों से बात कर रहा है, लेकिन सच यह है कि वह पहले खुद से बात करता है। अगर खुद से रिश्ता ठीक नहीं, तो शब्द भी डगमगाते हैं। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हो, तो आपको दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वीकार भाषा को नरम बनाता है। बातचीत में अहंकार सबसे भारी बोझ होता है। जहां अहंकार आता है, वहां संवाद चला जाता है। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है, वह छोटा नहीं होता, वह बड़ा होता है। गलती मान लेने से भरोसा बनता है, और भरोसा बातचीत की नींव होता है। कभी कभी एक साधारण सा "मैं समझ रहा हूं" बहुत कुछ बदल देता है। लोग समाधान से पहले समझ चाहते हैं। जब उन्हें समझा हुआ महसूस होता है, तो वे खुद समाधान की ओर बढ़ते हैं। बात करते समय अपने शब्दों को साफ और हल्का रखो। भारी शब्द बात को भारी बना देते हैं। जो इंसान अपनी भाषा से दूसरों को बोझिल कर देता है, लोग उससे दूरी बना लेते हैं। बातचीत में रुकना आना चाहिए। हर वाक्य के बाद थोड़ा ठहराव शब्दों को असरदार बना देता है। ठहराव कमजोरी नहीं, समझ का संकेत है। कभी कभी सामने वाला आपसे कुछ नहीं चाहता, वह सिर्फ चाहता है कि आप वहां रहो। मौजूद रहना सबसे बड़ी मदद होती है। बात में स्पष्टता होनी चाहिए। घुमाकर कही गई बात अक्सर गलत समझी जाती है, लेकिन स्पष्टता रूखापन नहीं होती। स्पष्टता ईमानदारी से आती है। जो इंसान अपनी बात सम्मान से रखता है, लोग उसकी बात गंभीरता से लेते हैं। हर बातचीत कुछ सिखा जाती है, या तो दूसरे के बारे में या खुद के बारे में। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी भाषा ठहर जाती है, और जो इंसान सीखता रहता है, उसकी भाषा लोगों तक पहुंचती रहती है। बातचीत एक यात्रा है, जहां मंजिल से ज्यादा साथ चलना जरूरी होता है। अगर आपके शब्द साथ चलने लायक हैं, तो लोग आपके साथ रहेंगे। जब आप बोलते हो, तो यह मत सोचो कि सामने वाला क्या जवाब देगा। ये सोचो कि आपकी बात उसके मन में क्या छोड़कर जाएगी। हर शब्द किसी के भीतर या तो बोझ बनता है या राहत।